बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद हमज़ा, आपका मैथ टीचर। आज हम नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप की मैथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन। तो एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करने से पहले हमें मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। तो आइए हम मैट्रिक्स की पहले डिफाइन देख लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है? मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज़ एन अरे ऑफ नंबर्स। हम क्या करते हैं? नंबर्स की तरतीब देते हैं। क्या करते हैं इसमें? अरे ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स की क्या करते हैं? इसमें तरतीब हमारे पास और उनको अरे ऑफ नंबर्स इन क्लोज इन ब्रैकेट्स, उनको अगर हम ब्रैकेट्स में बंद कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, उसको एक तरतीब दे देते हैं अरे ऑफ नंबर्स। हमने ये वैल्यू ली, इनको हमने क्या कर दिया? नंबर्स, अरे ऑफ नंबर्स, और इनको इनक्लोज इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह हम एक और ले लेते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स की डिफाइन। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में अगर देखें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह जो है फाइंड कर सकते हैं? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डिफाइन भी देखनी है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह की मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल जो कहलाती हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? रो कहलाती हैं। ये हमारे पास रो 1, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? रो 2 कहलाएगी। ऐसे हमारे पास इसका वर्टिकली जो हमारे पास कहलाते हैं, ये वर्टिकली हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम होते हैं C1, C2 एंड C3। हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकली हमारे पास क्या कहलाएंगे? इसके अंदर कॉलम कहलाएंगे। तो हम इस तरह से किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 हमारे पास इसके अंदर क्या है? कॉलम्स हैं। तो आए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में उसने हमें जो है ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए हमारे पास है 2 3 -5। ए हमारे पास जो है 2 3 -5 एंड 6। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर, हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बयान करना जा रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह बताएंगे? अभी हमने देखा रोज, इसके अंदर कितनी रोज हैं? 1 2, हम इसका लिख सकते हैं 2। नेक्स्ट, अब हमने इसके कॉलम देखने हैं। तो इसके अंदर कॉलम कितना है? 1 एंड 2। तो इसके अंदर 2/2। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएंगे? 2 रोज और 2 कॉलम। ये हमारे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। नेक्स्ट, अगर इसका क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कोई और ले लेते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं। तो डी में उसने हमें कुछ मैट्रिक्स एक दिया हुआ है। वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? 4 0 एंड 6। तो इसमें देखें तो हमारे पास इसके अंदर कितने रोज हैं? 1 2 एंड 3। तो अगर हम इसका ऑर्डर बताएंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह बता सकते हैं? इसके अंदर हमारे पास रोज कितनी है? 1 2 3। तो हमारे पास 3 रोज हैं। और हमारे पास इसके अंदर कॉलम कितने हैं? तो एक ही कॉलम है। तो वो हम लिख देंगे। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या कहलाएगा? 3/1 कहलाएगा। तो इसी तरह आप इसके बाकी क्वेश्चन हैं उनका भी आप ऑर्डर ईजिली से बता सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें उसने कहा हुआ है कि इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहले हम इक्वल मैट्रिक्स की जो है डिफाइन देख लेते हैं। इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है? तो इक्वल मैट्रिक्स से आपको इक्वल से ही पता लग रहा है कि दो मैट्रिक्स क्या होंगे? वो इक्वल होंगे, उनको हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हम कोई दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैं ए लेता हूँ, मैं कहता हूँ ए बी के इक्वल है। तो ए बी के इक्वल कब होगा? जब, अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले दो इसकी जो है ना वो पॉइंट याद रखने हैं, वो किस तरह वो मैट्रिक्स जो है इक्वल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इक्वल मैट्रिक्स में इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें हमने ऑर्डर जैसे फाइंड किए, तो इसी तरह हम दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर पहले देखेंगे क्या वो सेम है। ऑर्डर मीन उनके रोज और कॉलम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहला इसका क्या है पॉइंट हमारे पास? ऑर्डर हमारे पास इधर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है?
इनके कोरस्पोंडिंग एंट्रीज, हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंट्रीज जो है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। दो चीज़ें इसका जो है वो आपको देखनी है कि इक्वल मैट्रिक्स के अंदर। तो हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 1 2 3 हम जो है मैट्रिक्स ले लेते हैं और उनको देखते हैं कि इनमें कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है। हम पहला जो है इसमें से ले लेते हैं ए, किसके इक्वल है 3। देन बी हम ले लेते हैं, बी हमारे पास किसके इक्वल है 3 एंड 5। नेक्स्ट हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं सी, सी हमारे पास 3 के इक्वल है। और इसी एक्सरसाइज में हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो मैट्रिक्स हमारे पास 3 एंड 3 + 2। तो अब हमने इसमें बताना है कि कौन से हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स में सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा इसके अंदर जो हमारे पास कोरेस्पोंडिंग इंट्रीज होती हैं ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट आपने लाजमी इनमें देखना है इक्वल मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले इसमें देखें एक रो एक कॉलम, तो इसमें देखें एक रो 2 कॉलम, तो इसका मतलब इनके ऑर्डर तो सेम नहीं हुए। तो इसमें देखें एक रो है और एक कॉलम है। तो अब हम इसको इसमें क्वेश्चन था 5 - 2 आई थिंक, अगर इनको प्लस माइनस करें तो 3 बचता है। तो इसमें देखिए तो हमारे पास हमने इसको प्लस माइनस किया तो 3 आया। तो इसके अंदर हमारे पास इसका ऑर्डर सेम है, एक रो और एक कॉलम, और इसके अंदर इंट्रीज जो इसमें पाया गया है वैल्यूज़ वो भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हमारे पास ए किसके इक्वल होगा, हमारे पास सी के इक्वल होगा। हम इसको कह सकते हैं ए हमारे पास सी के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बी, बी हमारे पास इसमें अगर ऑर्डर देखें तो इसमें एक रो है एक कॉलम है। इसका ऑर्डर देखें तो वो हमारे पास एक रो है और एक हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास कॉलम है। इनको मैंने प्लस किया तो ये भी 5 आ गया। इनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज भी हमारे पास क्या है, सेम है। इसलिए बी हमारे पास किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 1 2 है वो आप खुद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।